नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसे कि दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले साथी है, वे जीएम पावर की मांग बरसों से कर रहे हैं। दोस्तों उनका मानना है कि हमको रेलवे में जिस प्रकार से हम रेलवे अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट है, हम रेलवे से प्रशिक्षुक है, तो हमको जीएम पावर के माध्यम से या वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से हमको रेलवे में भर्ती किया जाए। इसको लेकर के दोस्तों अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अनेकों बार दिल्ली के जंतर मंतर पे और जो डिवीजन कार्यालय है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने अलग अलग जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और इसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन ट्विटर पर भी प्रोटेस्ट किया कि अप्रेंटिसशिप की भर्ती किया जाए। दोस्तों इसको लेकर के जो रेलवे के बड़े बड़े यूनियन है, फेडरेशन है, वे भी रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को समय समय से उठाते रहते हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को रेलवे में सेटलमेंट किया जाए। दोस्तों एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेलवे बोर्ड के साथ अनेकों बार जब पीएनए मीटिंग किए थे, तो उसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर की मुद्दा को उठाए थे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को भर्ती किया जाए। और दोस्तों एक और बात बताया जा रहा था कि रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रुप डी में उनकी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा कोई नया पॉलिसी लाया जा रहा है। इस पर भी खूब चर्चा हुआ कि क्या नया पॉलिसी रहने वाला है, किस प्रकार से रेलवे अप्रेंटिसशिप को इसमें फ़ायदा दिया जाए। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट यही है कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने फिर से रेलवे बोर्ड के साथ वार्ताएँ की है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने फिर से रेल मंत्रालय को पत्र लिखे हैं, रेलवे बोर्ड के सीईओ से मिले हैं। जैसे कि दोस्तों जो कर्मचारियों की जो प्रमुख समस्याएँ हैं, जैसे कि 8th पे कमीशन है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, कैडर रीस्ट्रक्चरिंग का मुद्दा है, इन सभी मुद्दाओं को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी रेलवे बोर्ड के सीईओ के पास गए थे। रेलवे बोर्ड में उन्होंने कर्मचारियों की बहुत सारी प्रमुख मांगों को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है रेलवे बोर्ड में। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने उस ज्ञापन में रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप के भी मुद्दा को उठाया है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप को भी जीएम पावर दिया जाए। जो पहले वाला जीएम पावर के माध्यम से भर्ती किया जाता था, वह जीएम पावर दिया जाए। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरीके से आप लोगों की मुद्दा को उठाने लगे हैं, जीएम पावर को मुद्दा को फिर से जोर शोर से उठाए हैं। और दोस्तों अगले महीना शिव गोपाल मिश्रा जी और रेलवे बोर्ड के साथ फिर से बड़ा ही पीएनए मीटिंग होने वाला है कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर के। तो अभी तो वे रेलवे बोर्ड को पत्र दिए हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर लागू करे। आने वाले समय में अगले महीना पीएनए मीटिंग में भी शिव गोपाल मिश्रा जी रेलवे अप्रेंटिसशिप की अस्थायी भर्ती ओटीएस की मुद्दा को उठाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो रेलवे के एक और बड़े फेडरेशन जो एनएफआईआर के डॉक्टर रघुवैया साहब है, वे भी हमेशा से रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाते रहते हैं। उन्होंने भी रेलवे से यह आग्रह किया है कि आप जल्द से जल्द जीएम पावर के माध्यम से जो स्किल अप्रेंटिसशिप है, जो पहले से रेलवे के काम क जानते हैं, रेलवे के काम में स्किल्ड है, उनको आप जीएम पावर और ओटीएस के माध्यम से आप लोग भर्ती करिए। तो दोस्तों ये जो 2 बड़े यूनियन हैं कर्मचारियों की मुद्दा को उठाने के क्रम में रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को भी रेलवे बोर्ड को ज्ञापन लेटर के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ को उठाए। हालाँकि दोस्तों एक अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन भी पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं कि जीएम पावर लागू होनी चाहिए। इससे पहले आपने दोस्तों मैंने आपको लेटर दिखाया था कि किस प्रकार से अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन ने रेल राज्य मंत्री जी से मिले थे और कांग्रेस के बड़े नेता से मिल करके अपनी आवाज़ को राहुल गांधी जी तक पहुंचाने का प्रयास किए थे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का भर्ती किया जाए। दोस्तों यह एक्चुअली में यह होना चाहिए कि रेलवे अप्रेंटिसशिप के जितने भी अभी लगभग 65,000 से ऊपर के समथिंग अभी वर्तमान में रेलवे अप्रेंटिसशिप है, तो सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप का भर्ती होना चाहिए। जैसे कि एक सवाल मन में प्रश्न है कि 32,000 ही सीट है, तो 65,000 रेलवे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें दोस्तों इसी बेस पे हो सकता है जब रेलवे लेवल 1 की सीट को 1 लाख के करीब किया जाए और उसमें 50% का रिजर्वेशन रेलवे अप्रेंटिसशिप को दिया जाए। रेलवे अप्रेंटिसशिप की बड़ी मांग है कि जीएम पावर दीजिए या जो हम लोगों को रिजर्वेशन आप 20% का रिजर्वेशन जो हम लोग को दे दी है, उस रिजर्वेशन को आप 50% कर दीजिए या रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए एक अलग से सेपरेट भर्ती आई है जिसमें सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप ही क्वालिफाई करे और जितने सीट रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए निर्धारित किया गया है, वो सभी के सभी सीट रेलवे अप्रेंटिसशिप से ही भरा जाना चाहिए। इस मांग को लेकर के रेलवे अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में रेलवे अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र पासवान जी, महामंत्री आशीष मिश्रा जी ने शिव गोपाल मिश्रा जी को लेटर दे करके आए थे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप की प्रमुख मांगों पे आप लोग विचार करिए, रेलवे अप्रेंटिसशिप का समायोजन करवाइए। तो दोस्तों उसी
मांगों पे विचार करते हुए शिव गोपाल मिश्रा जी ने उस लेटर को अपने लेटर पैड पे रेलवे बोर्ड को फॉरवर्ड किए हैं और आने वाले समय में पीएनए मीटिंग में भी शिव गोपाल मिश्रा जी रेलवे अप्रेंटिसशिप की मुद्दा को उठाएंगे। तो दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर की मुद्दा, ओटीएस की मुद्दा इस बार फिर से जोर शोर से उठाने लगे हैं और रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट भी इसको लेकर के मीटिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से रेलवे अप्रेंटिसशिप की जीएम पावर लागू करवाना है। इसको लेकर के वे लोग प्लान बना रहे हैं। हो सके तो एक बड़े लेवल की आंदोलन, ट्विटर कैंपेन या फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़े लेवल की आंदोलन रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले के द्वारा किया जाए। दोस्तों, आपके समय अभी बहुत ही सुनहरा मौका है। जैसे कि एग्जाम 17 नवंबर से शुरू होनी है, तो आप उससे पहले आप लोग कोई बड़ा प्लान करिए। इसको लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी तक अधिक से अधिक संख्या में रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र पहुँचिए, वहाँ शिव गोपाल मिश्रा जी तक अपनी बातें पहुँचाइए, निवेदन करिए कि हमको एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कोई बड़ा आदेश रेलवे के द्वारा आना चाहिए। जैसे दोस्तों, जीएम पावर और अगर ओटीएस और ये रिज़र्वेशन बढ़ाने की माँग भी आप लोग करिए। अगर रिज़र्वेशन भी बढ़ा देता है, अगर 50% रिज़र्वेशन की माँग है, अगर 40% भी अगर रिज़र्वेशन बढ़ा देता है, तो इससे तो अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप लोग पूरी तरीके से इसमें प्रयास करिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अभी हाल-फिलहाल में इसको लेकर के एक बड़ा ट्विटर कैंपेन रखिए और देश के सभी अप्रेंटिसशिप वाले तक यह मैसेज पहुँचाइए कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, उसमें आप लोग साथ दीजिए। चंदर पासवान जी ने बताया है कि हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी तक जब हमने गया तो शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा ही आश्वासन दिया है कि हम आप लोग की माँगों को ज़रूर हम रेलवे बोर्ड के सीईओ से बात करेंगे इसको लेकर के कि जल्द से जल्द कोई नया पॉलिसी लाया जाए या रेलवे अप्रेंटिसशिप को इस एग्जाम में कोई अलग से इसको फायदा दिया जाए। जैसे कि पिछले बार दोस्तों, जो अप्रेंटिसशिप वाले साथी 20 नंबर तक लाया, उसका भी सिलेक्शन हो गया है, उससे नीचे का नहीं हो पाया। तो उनका प्रयास है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप को अधिक से अधिक इस बार एग्जाम में छूट दी जाए, क्योंकि उनका जो बहुत सारे अप्रेंटिसशिप वाले कैडेट है जो बहुत ही पुराने हैं, उनका एज एक्सपायर होने वाले हैं, तो वैसे में उनसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग उस स्कोर में कुछ छूट दे करके सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग की मुद्दा को ज़ोर-शोर से उठाया जा रहा है। रेलवे की यूनियन के अलावा अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन और भी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट सभी लोग अपने-अपने स्तर से इस बार अप्रेंटिसशिप के मुद्दा को उठा रहे हैं। ज़रूर आप लोगों के लिए एग्जाम शुरू होने से पहले ज़रूर कोई रेलवे बोर्ड के द्वारा बड़ा आदेश आएगा। आप लोगों की ओटीए, जीएम पावर या रिजर्वेशन बढ़ाने 3 माँगे में से ज़रूर एक माँग इस बार दोस्तों पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, आगे जो भी अपडेट आएगा शिव गोपाल मिश्रा जी के यहाँ से रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए हम आप तक बताएँगे। आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।